ने अपने आप बैलेंस करके जो रखा था और हमें जो इतना ब्यूटीफुल्ली कुदरत हमें, नेचर हमें दिया, हमने उसको इम्बैलेंस करके रखना अपने ही सेल्फिश स्वार्थ भाव के खातिर, हमारे आलस की वजह से, हमारी लालच, हमारा मोह, हमारी ग्रीड जो बोलते हैं, लालच मतलब ग्रीड, इसकी वजह से, हमारे आलस की, हमारा अलबेलापन, केयरलेस नेचर, इस वजह से हमने जितनी इंटरफियरेंस की है, उस इंटरफियरेंस को हमको बैकफायर करने के लिए ये सारी हरकतें होती है। अब मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ इसके लिए। अभी सबने आप लोगों ने देखा रेगिस्तान भी है, हर एक कोने में, इस पृथ्वी के, धरती के बहुत सारे कोनों में रेगिस्तान बने हुए हैं। तो कहीं पे रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है ना, अतिवृष्टि, रेन फॉरेस्ट का मतलब है अतिवृष्टि। मतलब इतनी बारिश वहां पे 12 ही महीने होती है कि वहां पे इतनी झाड़ियां हैं, इतनी घनदार झाड़ियां हैं, बोलते बहुत ज्यादा ओवर झाड़ियां हैं कि वहां पे सूरज की रोशनी तक जमीन तक नहीं पहुंच पाती है, इतनी झाड़ियां है, उसको रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो कहीं पे रेगिस्तान है, तो कहीं पे पहाड़ है, तो कहीं पे एकदम समतल जमीन है, तो कहीं पे जैसे इंडिया में जैसे है, कहीं पे बहुत मतलब चारों मौसम अपने अपने बारी बारी आते हैं, अपना अपना रोल प्ले करके चले जाते हैं, रहने लायक, इंसानों को रहने लायक। जीव जंतु तो कहीं पे भी रहते हैं, उन्होंने अपना ये किया, सिर्फ रहने लायक हमें चाहिए होता है, हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हमको ये चाहिए होता है, और इसलिए हमने इन मौसमों को बदल दिया है, इस धरती को बदलने की कोशिश की है। अब रेगिस्तान का हम बात करते हैं। रेगिस्तान यानी क्या? वहां पे जो मिट्टी है एकदम हल्की फुल्की है ना, रेत, पता है सबको रेत कैसी होती है, हाथ में उठाओ तो फिसल के चली जाती है, उसमें पानी, रेत पानी को पकड़ के रख नहीं सकता, उधर बारिश होती भी है तो पानी पूरा बह के निकल जाता है, फिर से वो सूखा जमीन हो जाए, है ना। तो वहां की जमीन इस तरह की है, तो वहां पे इसलिए उस तरह के ही जानवर भी है, जैसे ऊंट बोलो, मकड़ी बोलो, वहां के रहने वाले सांप है, बहुत सारे टाइप के जानवर हैं। वहां पे भी सियार होते हैं, फॉक्स बोलते हैं ना, रकुन्स है, फॉक्स है, वहां पे भी बकरियां होती है, ऊंट होते हैं, घोड़े हैं, अरबी घोड़े बहुत फेमस है वहां के, घोड़े हैं। तो ये सारे जानवर उस रेगिस्तानी है, ठीक है। पर अब क्या हुआ, इंसान को ये जगह कम पड़ गई शायद, और रेगिस्तान में भी जाकर रहने लगे, क्योंकि वहां पे अपनी जमीन हो सकती है। एक तो लालच था, ये मेरा इलाका है, मेरी एरिया है। फिर उसके बाद में उस रेगिस्तान को हरियाली में बदलना, वहां पे हरियाली में बदलने के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वायर्स लेकर आए, पानी का बहाव। अब वहां की जमीन तो पानी रुका नहीं सकती है, तो पानी का बहाव लेकर आना, वहां पे आर्टिफिशियली झाड़ों को उगाना, ये सारा काम किया इंसानों ने। इसको कहते हैं इंटरफियरेंस। कुदरत ने तो वो माहौल नहीं दिया है ना उस एरिया को, मगर ये बनाया। अब ये बनाने की वजह से वो इम्बैलेंस हो गया। रेगिस्तान जो है सूखे के लिए है, और तुमने वहां पे आर्टिफिशियल पानी लाया, वहां पे आर्टिफिशियली झाड़ उगा रहे हैं। अब वहां पे बादल बनने लग गए, क्योंकि तुमने वहां पानी लेकर आए, तो पानी बाफ बन के ऊपर जा रहा है, वहां पे बादल बन गए। अब बादल बन गए तो बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, पानी रुका नहीं जा रहा है, और पहाड़ बन के सब रेगिस्तान को डुबा देती है। फिर हम क्या बोलते हैं, बाढ़ आ गई, बाढ़ आके सारा लेकर चली गई। आप देखोगे वहां पे बिन मौसम की बरसात कितनी होती है। आपने सऊदी में बाढ़ आते देखा। मैं जब वहां पे थी, ओमान में थी, दुबई में थी, कितनी ही बार बाढ़ आई। उधर वादियां भर जाती है और पूरा पानी में सब कुछ बह के लेकर चले जाते हैं, और वादियां भर के ऊपर फिर जहाँ पे ऐसा लगता है कि ये तो सूखा है, रेगिस्तान है, यहाँ पे तो बाढ़ नहीं आ सकती है, मगर वहां पर बाढ़ जब आती है, गोनू साइक्लोन आया था ओमान में कुछ साल पहले, सब कुछ तबाह करके चले गया। जब वहां पे साइक्लोन्स आते हैं, ये क्यों साइक्लोन, पहले रेगिस्तान में साइक्लोन नहीं आते थे, अब आने लग गए हैं, क्यों?
क्योंकि हमने वहां पे आर्टिफिशियली सब चीजें बनाने की शुरू करी, हमने मौसम बदलने की कोशिश करी वहां का, और वो जमीन वैसे बनी हुई नहीं थी। सेम ऐसे ही यहाँ के भी राजस्थान रेगिस्तान है। अब अगर आप देखोगे तो रेगिस्तान में बारिश हो रही है, पहाड़े आ जाती है वहां पर भी। सुनने में आता है। तो वो वहां पे क्यों आई? क्योंकि वहां पे हमने ऐसे ही रिजर्वायर्स बनाए हैं, पानी वहां पे जमा करना शुरू किया है, रिजर्वायर्स डैम्स वगैरह बना के आर्टिफिशियल रिवर्स लेकर आए, जहाँ पे पानी है, नदियां बना बना के वहां तक पानी हम पहुंचा रहे हैं, पाइप्स के थ्रू, इसके थ्रू। वहां की जमीन पानी के लिए नहीं बनी हुई है, कुदरत ने वहां की जमीन उसके लिए नहीं बनाई है। फिर भी हम जबरदस्ती का वहां पे इंसान रह सके, हाँ, इंसानों के लिए लायक हो जहाँ पे जमीन बन सके, हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से, हमारे कंफर्ट लेवल के हिसाब से, इसके लिए हम वहां पे वो सब कर रहे हैं। और यही इंटरफियरेंस है नेचर का। फिर नेचर देती है रिटर्न। तुमने किया है, ये तुम्हारा ही, बोलते हैं ना, हम अपनी ही ग्रेवयार्ड खुदाई कर कर आए हैं। अपनी ही कब्र हमने खुद अपनी खुदाई करके आए, कर रहे हैं। वो यही है? अगर सुख हमको चाहिए उस चीज का, तो दुख भी उठाना होगा, क्योंकि तुमने ही तुम्हारी कब्र खोदी हुई है वहां पे। ये जो बाबा बोलता है हस्तक्षेप करना, वो ये है। कुदरत को हमने जैसी कुदरत है उसको हमने वैसा लिया नहीं। अगर आज भी अगर आप देखोगे, सारे जीव जंतु से लेके हर एक प्राणी को, किसी ने भी, एक इंसान को छोड़ के किसी भी प्राणी ने क्या ऐसा इंटरफियरेंस किया है नेचर में? क्या डॉल्फिन ने, जो समुद्री डॉल्फिन है, उन्होंने सोचा कि हमको अभी रिवर में जाके रहना है, रिवर यानी नदियों में, तो हम अभी नदियों का खारा जो पानी है, समंदर का खारा पानी हम नदियों में बहा कर लेकर जाएंगे, और फिर वहां पे नदी में हम रहेंगे, क्योंकि डॉल्फिन जो है खारे पानी का है ना, खारे पानी में रहती है, तो उस हिसाब से वो रहने को जाएगी। अगर वो ऐसा करे तो क्या इंसान रह पाएगा? नहीं ना। तो हर एक प्राणी, जिस तरह से कुदरत ने उनको जो जगह अलॉट करी है, जिस जगह के लिए वो बने हैं, उन्होंने वैसा ही रहना सीखा। सिर्फ रहना ही नहीं सीखा, खाने पीने की आदत भी उन्होंने वैसी ही रखी है? अब कैमल जो है, हमने उनको डेजर्ट एरिया से अपने सोई के अनुसार, अपने कन्वीनियंस के अनुसार हमने कैमल्स को, जैसे जब महाराजा वगैरह थे, फाइट्स करने थे बैटल्स पे, एक दूसरे पे चढ़ाई करते थे दूसरे राजाओं के ऊपर, तो उस वक्त उनको ये जानवरों की जरूरत रहती थी, तो हाथी, घोड़े, ऊंट, इन सबको जमा करते थे। अभी ऊंटों डेजर्ट एरिया में रहने वाला, उसको लाया है हमने रेन फॉरेस्ट में या ऐसी जगह पे जो डेजर्ट एरिया का नहीं है, उसको आराम से पानी मिल रहा है। ऊंट को क्यों रखा राजाओं ने? क्योंकि उसको लड़ाई लड़नी होगी ना, उस वक्त उसको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए ऊंटों को, अगर लंबे समय की लड़ाई होगी तो ऊंटों को आगे रखते थे। घोड़ों को और इनको, वो फास्ट भागते हैं, एक दिन की 2 दिन की लड़ाई होगी तो घोड़े यूज करेंगे, हाँ, बहुत बलशाली लड़ाई होगी तो हाथियों को यूज करेंगे, लंबे समय की लड़ाई होगी तो घोड़ों को, सॉरी, ऊंटों को यूज करेंगे। इंसानों ने अपना दिमाग लगाया, मगर इन जानवरों को इस तरह से यूज किया है, इसको भी कहते हैं इंटरफियरेंस करना। उनकी उस तरह की सेवाएं ली, और इसलिए फिर कुदरत खड़ी हो जाती है उनकी हिफाजत के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए। और ये हिफाजत कुदरत किस तरह से करती है? हमें पलटवार करके। और हमको क्या लगता है, कुदरत क्रोधित हो गई है, कुदरत ने ऐसा प्रकोप किया है। कुदरत प्रकोप नहीं करती, ये हम ही ने इंटरफेयर किया है, हम ही ने उनकी जमीन, सब कुछ बदलाव हम लेकर आए हैं, और हम वो बदलाव लाने की वजह से आज हमें ही वो बैकफायर हो रहा है? अब मुझे बताओ, बाबा जब मुरली में बोलता है, हम हमेशा क्वेश्चन मार्क डालते हैं, कि दीदी बाबा तो बोलता है इन 5 तत्वों को भी पवित्र बनाना है, इन 5 तत्वों को भी अपवित्र बना के रखा है हमने। अब मुझे बताओ, आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर इसमें, कि कौन से तत्व अपवित्र बना है, और किस तरह से आप पवित्र बनाओगे उसको? हाँ, क्लियर है आपको? अब बताओ,
कि कैसे आप योग बल से इन 5 तत्वों को पवित्र बनाने वाले हो, और किस तरह वो अपवित्र बने। पहले तो ये बता दो कि कहाँ अपवित्र बने हैं जो आप पवित्र बनाओगे उनको। अब किस तरह मुरली को समझोगे आप? बाबा मुरली में बोलता है 5 तत्व पवित्र हुए, उनको पवित्र बनाना है। मगर हम कभी भी अपनी तरफ नहीं देखते, हम बाहर की तरफ, प्रदर्शन ही हमारा। हमें इतनी उस चीज की आदत लग गई है प्रदर्शन करने की कि हम स्वदर्शन तो देखते ही नहीं है। अगर इन 5 तत्वों को बाबा पवित्र बनाने बोलता है तो कौन सा है ये 5 तत्व? ये शरीर, ये प्रकृति है, ये जो कुदरत की देन है हमको 5 तत्वों से बनी हुई ये प्रकृति, ये शरीर, इसको हमने अपवित्र बनाया है। किसने? आत्मा ने इसको अपवित्र बनाया है। लालच में आके कुछ भी खा लेना है, फिर शरीर को तकलीफ दे रहे हैं। ओवर ईटिंग कर लेना, फिर शरीर को तकलीफ दे रहे हैं। हाँ, फिर पाप एक आत्मा करती है, मगर दंड शरीर को देते हैं। कैसे? फास्टिंग करके, हाँ, उसको भूखा रख के, प्यासा रख के, तड़पा के, इस तरह से हम उसको दंड दे रहे हैं अपवित्र करके। हैं? फिर कभी पेट खराब है, अभी हम फल फूल को अचानक से उसको फल फूल पे रख देंगे, अचानक से कुक्ड फूड खिला देंगे, अचानक से कुछ भी। कितने एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं इस शरीर को लेकर। ये शरीर के बारे में बाबा बोलता है, इन 5 तत्वों का जो बना हुआ शरीर है ना, इसको अपवित्र बनाया है। इन 5 तत्वों अभी ये शरीर बैलेंस नहीं किया है। कभी हमारे अंदर गर्मी बढ़ जाती है, हाँ, तो एसिडिटी वगैरह सब तकलीफ होती है। तो कभी, हाँ, हवा, एयर, वो बढ़ जाता है, वात पित्त कफ हम बोलते हैं, उस वजह से हमें गैस वगैरह की तकलीफ हो जाती है। कभी पानी का प्रमाण बढ़ जाता है तो सर्दी खांसी बाकी की सारी बीमारियां हो जाती हैं। हाँ? तो ये जो तकलीफ जो हम शरीर को दे रहे हैं, बाबा इस शरीर के बारे में बात करता है, ना कि बाहर 5 तत्वों के बारे में बात करता है। 5 तत्वों को हमने कभी कुछ बिगाड़ा, हमारी वजह से बिगड़ा जरूर है, पर उसकी फलस्वरूप हम ही को मिलने वाला है। कुदरत ने ही, ना ही कोई जानवर, ना ही कोई, हाँ, इनको तकलीफ है। कुदरत ने तो अपने आप को वैसे भी कुदरत के हवाले किया हुआ है, उन्होंने कभी इंटरफियर नहीं किया, मगर हमारी वजह से उनको भुगतना पड़ता है। जैसे हमने अगर नाले, हाँ, रिवर्स वगैरह रास्ते अगर बदल दिए, तो आज चींटियों ने उस जगह पे घर बनाया है कि वहां पे बारिश नहीं आती है या बारिश से वो बच सकते हैं। उस जगह पे उन्होंने घर, चींटियों ने अपने घर बना दिए। मगर अब हम अगर वहां से नहर निकाल रहे हैं तो चींटियों का घर बीच में आ रहा है। हमको एक पल भी नहीं लगता है उन चींटियों के घर को बर्बाद करने के लिए। सारी खुदाई कर लेंगे और वहां से नहर निकाल देंगे, पानी बहाने को शुरू हो गया उधर से। कितना हमने इंटरफेयर किया, कितनी उन चींटियों को, इतनी सी छोटी सी जान, वो कितने छोटे छोटे मट्टी के टुकड़े ले लेके वो अपना घर बनाती है। साल 2 साल, पता नहीं कितना वक्त लगता है उनको वो अपना घर बनाने के लिए, और हमें पल भर नहीं लगता उनका घर खत्म करने के लिए। और देखो, भूकंप आता है, ये भी भूकंप क्यों आया? हमारी ही वजह से। हमने पहाड़ों को तोड़ तोड़ के वहां पे समतल जमीन बना दी है, जमीन को खुदाई कर कर के अंदर से सारे मिनरल्स निकाल रहे हैं। और जहाँ पे समतल जमीन है वहां पे कृत्रिम पहाड़ बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बना बना के, क्योंकि जितनी ऊंची बिल्डिंग रहेगी उतनी ही नीचे उसकी नींव होनी चाहिए। तो सोचो, हमने इतना इंटरफियर किया, इतनी खुदाइयाँ की, इतना सब किया, तो भूकंप नहीं आएगा? और ये भूकंप आके हमारा पल भर में हमारे जब घर बर्बाद कर देते हैं, हम कितना रोते, विलाप करते, कितना ये करते, आक्रोश करते हैं, हाँ, हार मान लेते हैं, आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। हाँ, मेरा तो सब बर्बाद हो गया, मेरा परिवार चले गया, मेरा ये हो गया, हम हताश होकर बैठ जाते हैं और कोसना शुरू कर देते हैं। कुदरत को कोसते हैं, 5 तत्वों को कोसते हैं, हाँ? और कुछ नहीं तो गवर्नमेंट को भी गालियां देना शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करती। गवर्नमेंट कौन है? हम ही तो हैं, हमने ही तो बनाया है ये गवर्नमेंट को। हम जितना योगदान गवर्नमेंट को देंगे उतनी हेल्प हमें मिलेगी। हम्म किसी ने कुछ मैसेज भेजा हुआ, मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह का हमने जो इंटरफेस किया, हमें वो बैकफायर मिल रहा है, तो कहाँ पे
हम किसको ब्लेम दें इस सब के लिए? हाँ, बाबा बोलता है स्वदर्शन, अपनी तरफ ध्यान दो, हमारे कर्मों की तरफ ध्यान दो। है, मगर आज भी हम लगे पड़े हैं पर दर्शन के लिए। अब मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ। आप सबको पता होगा, हम ब्रह्मा कुमारी वाले जो हैं योगिक खेती कर रहे हैं। हाँ, योगी खेती के बारे में सुना होगा आप सबने कि योग बल से हम खेती झाड़ों को उगा रहे हैं। हाँ, उनको कोई भी पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करेंगे हम, मगर योग से, योग शक्ति से हम झाड़ों को उगाएंगे जिसके ऊपर कीड़िया मकोड़े मतलब जीव जंतु हमारा नुकसान नहीं करेंगे। झाड़ों को प्यार से उगाएंगे, बिना तकलीफ के उगाएंगे और वो बहुत अच्छा फल भी देगी। ये सोच के हम उगा रहे हैं। पर हमारी सोच में क्या है? ये जो हम फल उगा रहे हैं ना, ये हमारे ही काम आए। ये कीड़े, ये चींटियां, ये जो है, ये सब लोग हमारे फल को नहीं खाएं। उनको बांध के रखेंगे ताकि कोई आके उसको न खाए, बर्बाद न करे, कीड़े न लग जाए उनको। जैसे फूल गोभी है उसके अंदर कीड़े ना आ जाए, उसको इस तरह से हम संभाल करेंगे ताकि वो नहीं आए। मतलब हम अपनी मेहनत का खाना किसी और को खाने नहीं देंगे, मगर किसी और के मेहनत का खाना लेने के लिए हम बहुत तैयार हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूध को ले लो। बताओ कौन सा ऐसा एक इंसान को छोड़कर कौन सा ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवरों का दूध पीता हो? हाँ, हम तो एक जानवर को नहीं छोड़ते हैं दूध पीने के लिए, एक जानवर को नहीं छोड़ते। हर एक जन जिस प्रदेश में रहता है उस प्रदेश के जानवरों से दूध पीता है। जैसे डेजर्ट रेगिस्तान में है तो ऊंट का दूध पियेंगे, बर्फीले प्रदेश में तो याक का दूध पियेंगे, रेनडियर का दूध पियेंगे। हमारे जैसे जो रेन फॉरेस्ट है या तो इस तरह के जगह पे रहते हैं जहाँ गाय भैंस आसानी से मिलते तो गाय भैंस का दूध पीते हैं, बकरी का दूध पीते हैं। इतनी छोटी सी बकरी कितना दूध निकलने वाला है, उसको भी हम बख्शते नहीं है। हम उनसे सब कुछ लेने को तैयार है, मगर जब उनको देने की बारी आई तो हम सेल्फिश। हम किसी से अपना खाना शेयर करने को तैयार नहीं होते। मधुमक्खियों को देख लो, उनसे हम मधु लेने के लिए तैयार है, मगर मधुमक्खियों को हमारे फूलों के ऊपर मंडराते नहीं देख सकते। हम आते ही उसके ऊपर जाली लगा देंगे, ये करेंगे, क्योंकि वो हमारे फूलों को खराब कर देंगे। पर आपको पता है मधुमक्खियां और ये पोलन से यहाँ से वहां लेकर जाती हैं और बीजों को पैदा करती है ताकि जिससे फल फूल आए वापिस से। कितना इंटरफेयर करते हैं, कितने स्वार्थी हैं हम लेना जानते हैं, पर देने की बारी आई तो हम पीछे हट जाते हैं। क्या बोलेंगे? इतना ज्ञान मिलने के बाद भी जब हमारी अवस्था ऐसी होती है, फिर परमात्मा जो है ना कुदरत के हवाले कर देता है हमें। अब करो, जब हम सीधे रूप से नहीं समझते परमात्मा की भाषा, इतना दिल तोड़ के इतनी बाबा हम लोगों को मूल्यों द्वारा समझाने की कोशिश करता है, मगर हम स्वदर्शन के बजाय पर दर्शन ही करते हुए उन दूसरों को ही समझाने और दूसरों को ही सुधारने में लगे हुए हैं। बाबा ने कहा एक घाट पे शेर और बकरी पानी पियेंगे, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं शेर को शकास देने की कि वो वेजिटेरियन बन जाए। शेर को शकास दे रहे हैं कि वो वेजिटेरियन बन जाए। उसका जो मूल्य है, उसका जो है उसको बदलने की कोशिश कर। अरे खुद को तो पहले बदलो। शेर और बकरी अगर एक घाट पर पानी पियेंगे तो वो हम हैं। हमारा जो इविल नेचर है, हमारा जो विकारी नेचर है, उसको बदलेंगे हम। जो हमारे क्रोध को, इनको डर के लोग जो भागते हैं, दूर भागते हैं, हम जब अपने अंदर का बदलाव बनेंगे, हम शेर से जो स्वरूप हमारा ओरिजिनल आ जाएगा, तो वो बकरी जैसे जो डरने वाले लोग हैं वो भी हमारे नजदीक आएंगे। तो एक जगह बैठ के हम खाएंगे पिएंगे। ये बात है। तो हम क्या देखते हैं, शेर को वेजिटेरियन बनाना है ताकि बकरी और शेर एक जगह बैठ के खाना खाए। ठीक है, अच्छा अभी 10 मिनट पीछे के बचे हैं आप लोगों को क्वेश्चंस के लिए। अभी समझ में आई बाबा की मुरली, बाबा क्या चाहता है हमसे? ओम अब शांति आप समझा दीदी। पाओगे? हाँ जी, कौन बोल रहा है?
मैं राजीव बोल रही हूँ। इतनी जो गलतियां कर चुके हैं तो अब क्या करें? बस अपनी गलतियों को सुधारना है। ये कुदरत तो चांस देती ही है ना हमें। जी कुदरत तो हमें हमेशा, देखो कुदरत जब हमें ये शरीर, जब तक हमें शरीर दिया हुआ है ना, तब तक हमारी रोजी रोटी मतलब दाना पानी जो है ना, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। वो हमें कभी भूखा नहीं रखती, मगर हमारी गलती की वजह से हम भूखे रहते हैं। ये ध्यान में रखना। वो अपनी जिम्मेदारी बराबर पूरा निभाती है। कुदरत अपनी जिम्मेदारियां निभाने के पीछे नहीं है, और परमात्मा भी हमें उसमें साथ दे रहा है। और इसके साथ साथ जो लॉ ऑफ टाइम का भी चलता है ना, वक्त भी हमें साथ देता है। बार बार हमारी गलतियों को सुधारने के लिए वक्त और टाइम देता है कि अब तो सुधारो। हाँ, कुदरत हमें चांस देती है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। इसके लिए मैंने कुदरत के 10 नियम बताए। क्या नियम था? जिसने पहले गलती करी उसी को वो गलती सुधारनी है पहले। तो इसके लिए कुदरत हमें बार बार वो चांस देती है अपनी गलती को सुधारने के लिए। वक्त हमारे पीछे पड़ा रहता है उसके लिए कि अब ये वक्त है, अब सुधर जाओ। मगर हम अगर स्वदर्शन के बदले परदर्शन करने की कोशिश की ना, उसको तो नहीं सजा मिली, मुझे मिल गई। वो इतने पाप कर रहा है, उसको तो नहीं कुछ मिल रहा ना, मुझे ही बार बार हाँ इसमें ढकेले जा रहा है, मेरे ही पाप गिनवाए जा रहे हैं। ये जो परदर्शन की आदत हमारी जब तक जाएगी नहीं, हाँ, तब तक हम सुधरेंगे नहीं। और यही बात बाबा मुरली में बार बार हमें समझाता है। ठीक है राजीव बहन? हाँ जी दीदी, वो तबियत खराब की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रही थी ना, तो बहुत हाँ। मतलब अंदर से ना जैसे दिल खाता है तो हम्म। ऐसे खा रहा था। थैंक यू ठीक है। दीदी। ये भी एक निशानी है अपने आप को सुधारने के लिए। जब दिल खाता है मतलब पश्चाताप होता है, गिल्ट होता है हाँ ना। जी। तो वो गिल्ट जब होता है ना, तब हम कदम उठाने की कोशिश करते हैं। ये पहला एक कदम है कि हम बदलने का है। अभी पश्चाताप हो रहा है कि हमारी गलतियां ये हुई है, अब पश्चाताप हो रहा है, अब बदलो। ठीक है। गलतियां अगर कोई किसी को कुछ बोलते कुछ नहीं कहते, बढ़िया सही रहता है, पर जब कुछ कर नहीं पाते हैं ना तो थोड़ा मतलब अंदर से परेशानी हो जाती है। जब मैं कर नहीं कैसे। पाते, यही तो मौका है ना करके दिखाने का। वही तो चांस है, वक्त हमें चांस देता है। जी अब करके बताओ। जी दीदी। ठीक है। थैंक यू दीदी। यस विक्रांत भाई। हाँ दीजिए, मैंने ना कुछ ऑब्जर्व किया एनिमल्स का बिहेवियर, तो वो बताना चाहता हाँ जी बताइए। हूँ। हाँ, जैसे इंसान कोई बीमार हो जाए तो कितना मतलब बाकी के लोग कितना ये इसमें आ जाते हैं, मतलब टेंशन में, या है ना, मतलब यहाँ हॉस्पिटल में ले जाओ वहाँ। हाँ, तो अभी वो भी आएंगे 15 दिन आपके। पहले यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, एक फीमेल डॉग को किसी हम्म। बाइक ने उसको ये किया, तो उसको इतना पेन हुआ, तो उसने मतलब थोड़ी देर 1-2 दिन बाद शरीर छोड़ दिया मतलब। तो उसके और भी साथी थे, मतलब 2 मेल बड़े डॉग थे और उसके 2 बच्चे थे। तो वो हम्म। शांति से देखते रहे मतलब उसको, है ना। हाँ। हम इंसान कैसे मतलब ये हो जाते हैं, किसी को कुछ हम्म। हुआ तो हमारी भी जान चली जा सकती है मतलब। तो वो हम्म। कितने डिटैच थे मतलब। और फिर वो 1-2 मतलब उसके पास आके चक्कर मार के वो चले जाते थे, मतलब कि उसको क्या हुआ हाँ। ऐसा देख के। लेकिन वो उनका नॉर्मल था मतलब। और फिर हम्म। वो 1-2 दिन बाद गुजर गई, मतलब कहीं वो कांटों में या पेड़ के यहाँ झाड़ी में चली गई, फिर उसने शरीर छोड़ दिया। फिर वो हाँ। उनकी रूटीन लाइफ जीने लग गए, मतलब जो उनका चल हम्म। रहा है। फिर वो जैसे 5 जन रह गए मतलब 6 में से, तो उनका उनका लाइफ जीने लगे। और हमने कितना कुछ निकाल के रखा है, जैसे कोई एक्सपायर हो गया तो कितने लोगों को इनवाइट करना है, बुलाना है, मतलब है ना। रात में कोई एक्सपायर हो गया तो दूर दूर से लोग आते हैं, मतलब उनको आना ही पड़ता है उस रात को। और ये। फिर 10वां 13वां महीना, हम्म। साल, ये चलता हम्म। ही रहता है, मतलब उनको वो कितने इसको डिटैच है आडम्बर मतलब। बोलते हैं। हाँ, मतलब इंसान ना स्मृतियों को पकड़ के रखता है या दिखावे के लिए, वो डिटैच रहते हैं मतलब एनिमल्स। ये। उसका दुख ये। नहीं मनाते। हम घर में फोटो भी लगा के रखते हैं, उसका हार माला वो भी सब चलता रहता है। और फिर इंसानों के कितने त्योहार सब रहते हैं ना, तो वो तो हम्म। मतलब कितना कुछ हम खर्च करते हैं मतलब। एनिमल्स का तो ये सब कुछ है नहीं मतलब। हम्म। तो इनसे सीखना ये है कि वो प्रेजेंट में रहते हैं मतलब, यस। ज्यादा बातों में जाते नहीं। और मुझे एक लगता है कि इंसान ना बहुत सोचता है, बहुत संकल्प चलाता है, इसलिए वो इतना जीवन में कुछ करके रखा। एनिमल्स ना सीधे है क्यूरियोसिटी मतलब बहुत उनके। है ना, हाँ। जिज्ञासा। एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस बोलते हैं, हम्म। है ना। और वो एनिमल्स ये दो सीधे चीजों। मतलब। हाँ, जिज्ञासा तो है। देखो, जानवरों के बच्चों को अगर आप देखो, हाथी, कुत्ते, बिल्ली, हमारे घर में जो है, बकरी है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, उनके सामने भी कोई चीज लो,
वो भी जिज्ञासा के थ्रू वो जाते हैं, नजदीक देखते, ट्राई करते हैं, थोड़ा खेलेंगे, फिर छोड़ देंगे उसका पीछा, उनको नहीं समझ में आए, छोड़ देंगे। मगर इंसान जो है ना, जिज्ञासावश उसको कुरेद कुरेद को निकालेंगे कि वो है ही क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने उस दिन चांद के बारे में बोला, हमारे पहले हम नीचे से सिर्फ चांद को देख सकते थे, मगर हम सेटिस्फाइड नहीं थे कि चांद ऊपर है, हम क्यों नीचे हैं। एक दिन तो हमको वो देखना है कि चांद को उधर, उसको कैसे नीचे लेकर आए। जब पता चला कि हम चांद को नीचे ला नहीं सकते हैं, तो ये पता चला कि हम उधर जा सकते हैं, तो हमने उधर जाने की कोशिश की, वहां पे पहुंच गए। इसको कहते हैं इंटरफियरेंस। जिज्ञासा सब में है, हर जानवर में होता है, मगर वो अपनी एक मर्यादा में रहती है। मर्यादा तक ही वो जिज्ञासा रखते हैं, उसके बाद वो उस जिज्ञासा को छोड़ देते हैं। मगर इंसान जो है ना, वो छोड़ता नहीं है जिज्ञासा को। वो जब तक वो उसको अचीव नहीं करता है, तो कहीं कहीं पे ये चीजें, बोलते हैं ना, अच्छी, एक हद तक एक अच्छाई होती है, उसके बाद में जब करो, तो वो बुराई में बदल जाती है। ये आगे हम लेने वाले हैं ये सब कुछ जूम सेशन में, कि किस तरह से हम आज क्यों इतने पीड़ा में, तकलीफ में हैं, बीमारियों की वजह से, इसकी वजह से। ठीक है। यस पुष्पा बहन। ओम शांति दीदी। हाँ जी। अभी जो मैसेज किसी ने किया है ना, तो उसमें हाँ। ये लिखा है कि बाबा मुरली में बोलते हैं ना कि बॉम्बे खत्म हो जाएगा क्योंकि पानी के ऊपर खड़ा है। अभी जो हाँ। मैसेज किसी ने किया था चैट में, हाँ। तो ये हाँ। लिखा था, तो क्या सही में बॉम्बे खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ है? देखो, मैंने आप लोगों को, नए बच्चों को ये कहानी नहीं सुनाई, मगर आप लोगों को मिलेगी वो कहानी, जिस तरह से बाबा ने मुझे कहा कि हर चीज जो है ना, हम जब जाते हैं, अभी जैसे फॉर एक एग्जांपल, हम रेंट के घर पे जाते हैं, तो हम जब रेंट के घर में आते हैं, तो हमको कैसे पूरा कलर वगैरह सब किया, क्लीन कर कर हमें वो मालिक घर देता है रहने के लिए, कि तुम अभी ये रेंट के घर में रह सकते हो, इसका भाड़ा हमको देना। और जब वो घर छोड़कर हमें निकलना होता है, तो मालिक किस रूप में हमसे घर लेगा वापिस से? उसी रूप में जिस तरह से उसने हमारे हाथ में दिया था, वैसे ही वापिस से सफाई कर कर हमको उसको देना है, वैसे ही कलरिंग कर कर देना है, सब कर कर देना है। अगर वो नहीं कर कर दिया तो उसका हर्जाना पे करना है, मतलब फाइन पे करना है, कि भाई हम वापिस से दूसरे को देंगे तो हमको रंगाई पुताई करनी है, क्लीनिंग करना है, तो एक तो उसका पैसा दे दो या तुम कर कर दे दो, है ना। फिर घर मालिक को हमको वो कर कर देना पड़ता है, बराबर। ऐसा ही हमने भी ये धरती पर आए ना, हम रेंटेड आए हैं। तो जितने भी हमने चेंजेस लाए हैं इस धरती के ऊपर, हमको फिर से वो चेंज खत्म कर कर देना है इस कुदरत को। तो इसके लिए बाबा बोलते हैं, अगर ये 7 आइलैंड्स पहले डिफरेंट थे, हमने उसको मट्टी डाल डाल के ये करके उन आइलैंड्स को जोड़ दिया है। अब एक दिन वापिस से ये आइलैंड अलग होने हैं। ये कैसे होंगे? भूकंप आके, बाढ़ आकर, ये कर कर वापिस से उसको ओरिजिनल रूप में जाने हैं। तो तुम तैयार हो जाओ, मुंबई में भी जितने बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स और ये सब बने हैं, वो एक दिन खत्म हो जाना है। तो बाबा यही बोलता है, इंसानों की बनाई हुई हर चीज खत्म होनी है। बताइए। ठीक है चेन्नई दीदी, चेन्नई में तो लेक का ऊपर, नदी का ऊपर सब कॉलेज बिल्डिंग किया है। अभी उन सब घर का अंदर पानी आता है, कॉलेज का अंदर पानी, तो कहाँ जाएगा पानी सब? यस, यही तो मैं बताती हूँ ना, यही तो कुदरत बताती है कि देखो, हमारी वजह से हमने चींटियों के घर या दूसरे झाड़ों को तोड़ डालते हैं, कितने पशु पक्षी के सबके घर हम लोग खराब कर देते हैं, हमारे सेल्फिश, हमारे सोई के अनुसार करने के लिए, है। और जब यही हमारे घरों में पानी घुस जाता है, तो हमें भी तो घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। किस तरह हमको नेचर इनवाइट करती है, हमको देती है ना, छाव में भी, इसमें भी रहने के लिए जगह देती है ना। हमारे पैरों से जमीन तो नहीं खींच लेती ना, बोले कि नहीं नहीं तुम तो तुम्हारे घर में ही जाओ रहने के लिए, है। वहां पे साथ देती है, 5 तत्व हमें साथ देते हैं वहां पे। वो 5 तत्व ही नहीं, इस कुदरत में जितने भी पशु पक्षी सब कुछ है, सभी मिलके हमें साथ देते हैं, इनवाइट करते कि रहो, तुम हमारे साथ में रहो। चिट्ठी हमें भगाती नहीं है ना उस जगह से, तुम भी रहो, हम भी रहते हैं। मगर हमारे घर के अंदर चींटी आती है, हम कैसे उनको भगा देते हैं? कितना स्वार्थ है। हम देख सकते हैं अपने आप को और उन सभी जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को, पशु पक्षी को,
हमारे नेचर और उनके नेचर में फर्क नजर आएगा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है। दीदी एक बात हाँ। पूछनी थी हाँ जी, पूछिए। कि जैसे ओम शांति, जैसे हाँ एक जी, बात पूछिए। पूछनी थी, पहले जमाने में जैसे कोई बुजुर्ग, दीदी आवाज आ रही? हाँ, आ रही है। आवाज आ रही दीदी? हाँ जी। पहले जमाने में जैसे कोई बुजुर्ग बीमार होते थे तो घर में ही सेवा होती थी, और आजकल तो हमारे दूर की रिश्तेदार की एक लेडी है तो 1 महीने से वो वेंटिलेटर पे, हाँ। तो कितना उस आत्मा को खिंचाव होता होगा ना। तो क्या उस समय वो रिश्तेदार जो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उसको क्या किया जाए नहीं किया जाए ना? ये बड़ा मतलब इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं आगे चल के। तो मन में चल रहा था, उस दिन भी मैंने सोचा आपसे पूछूं, फिर लगा कि क्या दीदी को तंग करते हैं, दीदी को बहुत तंग करते हैं हम लोग, फिर आज नहीं फिर नहीं नहीं नहीं, यही तो सारा शेयर करना है मुझे कि जी। हमने कितना इंटरफियर किया है। अपनी लाइफ साइकिल में भी हमने कितना इंटरफियर किया है जी हमारे जन्म मरण के चक्कर में भी हम कितना इंटरफियर किया है, जिस वजह से आज हम मौत मांगते हैं मगर मौत मिलती नहीं है। मिलती हाँ? नहीं है वही। जीना चाहते हैं, जी नहीं सकते। जी हाँ, सुकून की जिंदगी चाहते हैं मगर सुकून नहीं मिलता। तो ये ये आज क्या हमारी दीदी? हालत ऐसी क्यों हो गई, हाँ, ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये डॉक्टर ठीक है? लोग खींचते होंगे ना आत्मा को? हाँ। डॉक्टर ही खींच रहे हैं ना, व्यवसाय बना के रखते हैं। ये डॉक्टर कौन है? हम ही तो है ना, हम ही हम हैं, इंसान जी ही तो है ना, जी जी। थैंक यू दीदी। हम उनसे अलग नहीं है। जी डिमांड है तो सप्लाई है। ओके जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू। ठीक है, ओके। ओम शांति। फिर कल मिलते हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू। बस सब लोग चिंतन करना जरूर, हाँ, सोचना जरूर, और फिर बाबा की जब मुरली पढ़ोगे तो किस अंदाज में पढ़ोगे, और आप लोगों को देखना कि कितने बाबा पढ़ते आपकी खोल देता है, कितना आपको नेचर के साथ कनेक्ट करता है, और कितने आपको अपनी ही पहचान मिलती है कि हम क्या से क्या बन चुके हैं। ठीक है, सिर्फ सुनना नहीं, धारण भी करना, मनन चिंतन भी करना। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। दीदी थैंक यू बाबा। ओम शांति।